हाँ भाई बेटा पहले नहा सर मैं भी देख रहा सर आप इशारे के लिए चले क्या देखिए आपने देखिए व्हाट्सएप प्रोफेशनल यूट्यूबर आप यूट्यूब का नाम जो सर धीरे धीरे वैसे भी तो रोज नाम एक आधी वीडियो रोज नाम दे नाम तेरे हो मैं तुमको बोला नाम दे आप तो क्यों नाम तेरे हो एक का पड़ेगा ना दर्जी का अब एक बार सर आपने नाम देती हूँ ये डायलॉग बता दीजिए इसका देखो केमिस्ट्री का नोट्स एक मिनट ओ पेज नंबर जाओ मजा आ गया ओके एक बार एक मिनट इधर देखो हाँ। हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है ना हाँ भाई वैसे नंबर लास्ट तेरा क्या है सर शुरू में बोला मैं तो पार्ट में नहीं तो बोल रहा स्टार्ट कीटोन लिखा जाता है हाँ हम क्या पढ़ रहे थे एल्डिहाइड बनाने की क्या पढ़ रहे थे बेंजीन वगैरह एक हमने पढ़ा था रोजेनमुंड स्टीफन एक हमने पढ़ा था स्टीफन गाटरमान कोक एक हमने पढ़ा था गाटरमान मान कोक ये तीनों अभी किया तो जिंदगी भर भूलनी ही नहीं है सर मेरे तो आवाज आ रहे हो आप वहां से उठ सकते हो देखो रोजेनमुंड में मैं आ रहा है मैं से मंदक मैं से मंदर उसे उत्प्रेरक कर दिए उत्प्रेरक तो जब मैं मंदक ले रहा हूँ BaSO4 और उत्प्रेरक ले रहा हूँ H2+ PD तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है एल्डिहाइड क्या प्राप्त हो रहा है एल्डिहाइड और जब स्टीफन में S और N आ रहा है तो स्टीफन से SnCl2 हो जाएगा और SnCl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा एल्डिहाइड CH प्राप्त होगा गाटरमान में क्या आ रहा है जैसे टॉलुइन लेना है क्या लेना है पैरासिटामोल और जब टॉलुइन और AlCl3 आता है टॉलुइन और को में CO आ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेना है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl लेना है और जहां टॉलुइन आता है वहां AlCl3 आता है हमने प्रीनल क्राफ्ट में भी पढ़ा है आप धीरे बोलो आप उसके पास तो उस पे आपकी आवाज ज्यादा आएगी और कैसे कुप्रेस क्लोराइड भी आएगा कैसे कुप्रेस क्लोराइड या तो आपको ये लेना है या लेना है देखो वापस शुरू से गाटरमान को में क्या होता है कैसे टॉलुइन लेना है और को से CO लेना है और जहां CO आता है वहां Cl भी आता है और जहां टॉलुइन आता है वहां LCl3 भी आता है और जहां LCl3 आता है वो कॉपर क्लोराइड नहीं आता है पर हम ला रहे हैं लेकिन ले सकते हैं तो यहाँ कैसे कॉपर क्लोराइड कुप्रेस क्लोराइड तो क्या बनेगा हम बनाना क्या चाहते हैं बेंजीन तो बेंजीन के ऊपर CHO और आपको पता है क्या में CHO आता है तो बेंजीन के ऊपर CHO जोड़ दो तो ये क्या है बेंजीन प्लस एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड हम ऐसे मजे में पढ़ेंगे इसे बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन ओके तो ये एक्सट्रीमान ये रोजेनमुंड ये स्टीफन रोजेनमुंड में ज्यादातर क्या पूछते हैं मंदक और उत्प्रेरक स्टीफन में ज्यादातर ये पूछते हैं स्टेनलेस क्लोराइड और क्या बन रहा है गाटरमान में क्या ले रहे हैं बीच में कौन है और क्या बन रहा है तीनों पूछते हैं ओके और हमने वो पढ़ा था गल्लार पंथनाथ गल्लार पंथनाथ अणुभार बढ़ने पर गल्लार पंथनाथ बढ़ता है लेकिन शाखा बढ़ने पर गल्लार और पंथनाथ दोनों घटता है शाखा बढ़ने पर और सबसे ज्यादा गलनांक और सबसे ज्यादा जल में विलेयता और उसके बाद RCHO एस्टर ROR उसके बाद एल्डिहाइड RCHO उसके बाद ईथर फिर एल्के एस्टर का तो RCO आ जाता है RC डबल बॉन्ड हां ये वाली ये तो एस्टर और ये होता है ROR ईथर उसके बाद में कीटोन एल्डिहाइड जो भी है एल्केन वगैरह क्यों इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक इसमें कम दुर्बल और इसमें बिल्कुल ही नहीं ओके तो हाइड्रोजन बॉन्ड के मामला सेट हो रहा है हमारे तो आगे साइन हाइड्रोजन वाला पढ़ लिया था हां नाभिक नहीं होगा आपको कभी क्या देखो इधर देखो एक बार SN SE AN
और इसका मतलब योग करना। ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी योग। हाँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमने ओ HCN वाला पढ़ा था पहले, ये वाला यहाँ पर था ना HCN का, ये रहा C डबल बॉन्ड OC। ये क्या कीटोन है आपका? कीटोन है नहीं है। और इसकी हमने हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करी, किससे करी? हाँ, आपको पता है जो विद्युत तत्व है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से आता है। कौन सा प्रभाव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉन मेरा है, इलेक्ट्रॉन मेरा है, तुम मेरा नहीं हो सकता, मैं किसी की नहीं होने दूंगी तुमको। वो फिल्म में होते हैं ना, काजल तो ये इसको खींच रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, तो जो खींचता है उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और जिससे खींचते हैं उसके ऊपर आंशिक धनावेश, और इसे हम बोलते हैं ध्रुवणता। क्या बोलते हैं? ध्रुवणता। ठीक है। और हम इसका अभिक्रिया कर रहे हैं HCN से। अब आप देख सकते हो H के ऊपर प्लस चार्ज है और CN के ऊपर माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी। अर्थात ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी दर्शाएगा और इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी दर्शाएगा। तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। तो अब देखो मजा आएगा, शुरू होगा। कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस है तो कौन जाके जुड़ेगा? माइनस, तो CN ऊपर जाके जुड़ेगा, कोई नो दिक्कत। अब एटीन छोड़ दो, अब ऑक्सीजन है, मान लो ये ऑक्सीजन में एटीन लिख लो, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था तो कौन जाके जुड़ेगा? CN, सॉरी H जुड़ेगा ना, ओके ऊपर प्लस। तो इसको बोलते हैं हम साइनो हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेट। तो इस अभिक्रिया में आपका AN भी हुआ और AE भी हुआ, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन भी हुआ और इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन भी हुआ। तो इसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही और योगात्मक अभिक्रिया। आगे अगला ये क्रियाशील का। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रीन। नहीं, ये तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन हाँ, हाइड्रोजन भी होता है, NH हाइड्रोजन के साथ है। प्रैक्टिकल में है ना? हाइड्रोजन, हाइड्रीन, बेंजीन ना सर? हाइड्रोजन बेंजीन के साथ होता है कि हाइड्रोजन इसके साथ होता है? NH इसमें है ना सर फेनिल हाइड्रोजन। हाँ, जो है ना हाइड्रोजन। हाँ, वो तो है हाइड्रोजन होता है ना, और किसमें में आएगा इस बारे में जानते हो? आपकी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। हाँ। प्रैक्टिकल वो इसके वो विकर्मक तो ले विकर्मक हाँ, सर, वो ले वो सब इसी बारे में है। और एक वो एल्डिहाइड इसके भी दो नाम बोलेगा, दो। हाँ भाई। हेमिकीटेल, कीटो, एसिटेल करके। अमोनिया एवं अमोनिया के व्युत्पन्न ध्यान रखना। अमोनिया माने NH3, अमोनिया यानी NH3 और अमोसिया। अमोसिया यानी ZNH2, इसको बोलते हैं अमोसिया। ये ज्यादातर आपके प्रैक्टिकल आई चीज है, ठीक है। तो इसके व्युत्पन्न क्या बनेगा? इमीन बनेगा। क्या बनेगा? इमीन। ये तो ज्यादा ही कैसे बना? देखो कीटोन की अभिक्रिया करी, किससे करी? कीटोन की अभिक्रिया ZNH2 से करी, किससे करी? यानी कि हमने अमोनिया से करी, किससे करी? तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड के साथ कौन आ गए? डबल बॉन्ड हट जाएगा और कौन जुड़ेगा? NZ। कौन जुड़ जाएगा? बाकी ये देखो H2O निकल गया, जल निकलेगा। चल निकल गया और क्या बचा? ZN आगे जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। ओके। तो यार बराबर हाइड्रोजन यानी NH2 दो बार जुड़ेगा तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। जब NH2 और NH2 दो बार जुड़ रहा है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ओके। और हाइड्रोक्सिल एमिन यानी अमोनिया के साथ OH जुड़ा होगा, NH2 के साथ जब OH जुड़ा होगा तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमिन। और इससे बनता है ऑक्सीजन, ये हमने पहले भी पढ़ाया था। जब N के पास OH हो तो ऑक्सीजन बनता है। हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का है आगे आएगा सर, तो सर हाइड्रोजन के आगे जो उत्पाद तो हाइड्रोजन बेंजीन नाइट्रो आ जाएगा उसमें। आगे देखो तीसरे देखो मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की अभिक्रिया कीटोन से करवा रहे हो तो क्या बनेगा? कीटोन या एल्डिहाइड से तो जल निकलेगा, जल से अपने निकलेगा। जहां पर H2 और O दिख गया निर्जलीकरण कर दो, जल निकल गया तो N मेथिल एमीन बन गया। ये तो हमको आता है ना, N के पास एक मेथिल जुड़ रहा है और एक इमीन जुड़ रहा है तो N मेथिल इमीन बन गया। एक फेनिल हाइड्रोजन, अगर फेनिल समूह के ऊपर NH2 और NH जुड़ रहा है इसे बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन। तो जल निकलेगा तो क्या बनेगा? फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्रोजन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी हो, इसको कर लेते हैं थोड़ी सी। नाम ही थोड़ा मोटा है।
जैसे ये कोई भी आपका ये है समूह है या एल्डिहाइड ऐसे लगाओगे तो एल्डिहाइड और आर लगाओगे तो कीटोन। ओके, अगर मैं दोनों जगह आर लगा दूं तो कीटोन, और एक जगह आर एक जगह एच लगा दूं तो एल्डिहाइड। तो इसको आप छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है ये। इसके बदले हम किससे करा रहे हैं H2N यानी NH2, और किससे करा रहे हैं NH4। भी जुड़ रहा है। देखो पहले तो इसको बनाना सीखो आप, ये पहले नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो दूसरे और चौथे नंबर पर दो नाइट्रो जुड़ रहे हैं तो 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो। और इसके पूरे को क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल। तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। ओके, ये इसका नाम हो गया। और ये तो कोई भी समूह एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी है, ठीक है। अब हम क्या करें इसमें, इससे इसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का परिरक्षण करें यानी टेस्ट करें। तो सिंपल सी बात है, जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल दो। जल निकल गया? अरे निकला नहीं, निकला तो क्या हो जाएगा? -H2 लिख रहा हूँ अर्थात जल का निष्कासन। तो देखो उधर से तो C डबल ये तो बच ही रहा है, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन भी निकल गया, तो डायरेक्ट कौन जाके जुड़ेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बाकी पूरे को पीछे सेम लिख दो। अरे ये दोनों तो निकल गए, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा ना सिंगल बॉन्ड के साथ NH। डबल बॉन्ड के साथ आएगा क्या? नहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल हाँ डबल बॉन्ड के साथ याद ये वाला डबल अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा। अब कार्बन और जुड़ गया तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल, अब हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर सिर्फ कोई भी कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन, एक भी कार्बन और जुड़ गया तो हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बनाने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ जल निकाला। क्या किया? जल निकाल दिया, ठीक है। ये कौन से कलर का होगा? नारंगी, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, या ठोस हो सकता है। ओके, हार्ड ठोस का मतलब एक तो होता है ना बेबी पिंक, एक होता है नॉर्मल पिंक, एक होता है वो डार्क पिंक, भैया दूसरा वाला देखो। अपचयन तो आप पता ही है, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होगा? जो भी प्राप्त होगा देख लेंगे। ये दो प्रकार का होता है, आंशिक अपचयन यानी कम, आंशिक यानी और फुल यानी पूर्ण यानी पूरा। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन के आंशिक अपचयन के दौरान एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हो तो एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। अगर आप OH का ऑक्सीकरण कर रहे हो, उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, तो आपको एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। लेकिन आप इसका उल्टा कर दो, OH में से आप CHO या CO में से यानी कीटोन या एल्डिहाइड में से आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, ऑक्सीजन कर रहे हो, ऑक्सीजन को निकाल रहे हो और हाइड्रोजन दे रहे हो, तो क्या बनेगा? एल्कोहल। उल्टा होगा सीधा। ओके, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन के आंशिक अपचयन के दौरान एल्कोहल प्राप्त होता है, जहाँ एल्डिहाइड 1 डिग्री और कीटोन 2 डिग्री। ये हमने पहले ही पढ़ा था, 1 डिग्री से एल्डिहाइड प्राप्त होता है जबकि 2 डिग्री से कीटोन। तो इसमें उल्टे है, अगर आप 1 डिग्री CHO का एल्डिहाइड का ये कर रहे हो ऑप्शन, अरे CHO और CHO, इसका आप ऑप्शन कर रहे हो, इसमें से ऑक्सीजन का है, इसका ऑप्शन कर रहे हो FH, तो 1 डिग्री OH प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 डिग्री। और यदि आप दोनों तरफ आ रहे आपके, तो आपको भी पता है दो आ रहे, तो 2 OH हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन करोगे आप तो क्या हो जाएगा? RCOH और ये R हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। समझे? अर्थात एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। ये हमने उसमें पढ़ा था, उस वाले पार्ट में भी, फिनोल वाले पार्ट में भी, एल्कोहल वाले में, कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, उल्टा कर दो इसको, हमें इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ। जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा तो कीटोन प्राप्त होगा। तो इसका उल्टा हो गया, अगर आप एल्डिहाइड का ऑप्शन कर रहे हो तो 1 डिग्री और कीटोन का कर रहे हो तो 2 डिग्री।
ओके, ये हो गया आपका आंशिक। अभी क्या पढ़ रहे हम? और अब चाहे कौन कौन है, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन, निकल, पैलेडियम, ये तो हमने पहले पढ़ चुका है, ये पूरा टॉपिक पहले आ चुका है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड पूर्ण अपचयन में क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड में कीटोन का जब पूर्ण अपचयन करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। पूरा हाइड्रोजन में भी पूरा निकाल दो और ऑक्सीजन में पूरा निकाल दो। हम इन दोनों को निकाल रहा हूँ, मैं इस पूरे को निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास RCH, ये तो फिर एल्केन हो गया ना, ये तो एल्केन हो गया RCH3, ये तो एल्केन हो गया ना सिंगल बॉन्ड के साथ। तो अगर मैं पूर्ण रूप से देखो, आंशिक का मतलब थोड़ा सा निकाल लिया, आंशिक में सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन को, तो क्या बन रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री हो। पूर्ण अपचयन कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नाम ही नहीं रखना मेरे को, ऑक्सीजन को बिल्कुल ही निकालना है। तो मेरे पास आपको पता है जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा, इसे हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? ओके, अर्थात C डबल बॉन्ड और समूह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? CH2 समूह। अपचय के आधार पर क्लीमेंसन अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमेंसन, वोल्फ, किश्नर, वाटरमान, रोजेनमुंड, स्टीफन, ये तो रोज बोलता हूँ मैं घर पे जाके एक बार। हाँ रिवीजन करता हूँ, खाना खाते जाता हूँ, मेरे पीठ से जाना है आपको भी। नहीं मेरे को जल्दी एग्जाम आ रहे हैं, मेरे को मार्च में एग्जाम है। 27 फरवरी सर मार्च में है क्या? फिर हमारी बोर्ड कब होगी? सर आखिरी है हमारे मार्च में बहुत 27 फरवरी है ना सर आपके। हाँ मतलब सर आपके तो नीट का एग्जाम सर आपके तो 27 फरवरी है ना। नहीं मेरे मैं बोल इसे ज्यादा भारी बोर्ड की टेंशन है, मैं भारी की तेरी करूँ। सर बातें सुधा मतलब छुट्टियां कोई ना जब बोर्ड लेट हो जाए 6 मार्च नहीं 6 मार्च से स्टार्ट। हाँ जून की तो रीट को नहीं तो आपने 27 से हो जाएगा। सर कितना दिन तक कोई रीट का पेपर? एक दिन हो गया, एक दिन 2 दिन हो गए हैं, 2 घंटे के बोलो 3 दिन हो गए 3 दिन चाहिए, है ना। दिन चल रहा है 27 कोई और नहीं अभी चल मैं पेज ले 3 दिन के साथ ऐसे नहीं सर चलो अब इससे क्या करेगा ये अपचय को के आधार पर अपचयन, एक होता है क्लीमेंसन अपचयन और एक होता है वोल्फ अपचयन। एक बार बोलो इसको, देखो क्लीमेंसन अपचयन क्या करते हैं? कार्बोनिल समूह का जिंक का अमलगम, कार्बोनिल समूह मान लो ये आपका कार्बोनिल समूह है नहीं है, इसका हम किसके साथ करा रहे? अपचय ले रहे, तो एक तो होता है जिंक अमलगम, इसे बोलते हैं जिंक अमलगम, अर्थात जिंक ये होता है सोडियम अमलगम। अमलगम का मतलब HCl लगा दो पीछे, मरकरी जोड़ दो, ओके किसी भी धातु के पीछे मरकरी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अमलगम। और सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या कौन है मोटी? अच्छा CC लिख रखा है, HCl होता है। हाँ तो क्लीमेंसन में देखो क्या में 1 मिनट दे दो, पूरा नहीं काट दी चीज भी खोल दे इधर देख लो भाई क्लीमेंसन अपचयन थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं। क्लीमेंसन में आपको कार्बोनिल समूह लेना है और सर 2 लेने 2 सर नीचे लेने का बोर्ड नीचे ए और बी में विज्ञान में आसान है गोली को। हाँ सुनो भाई, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जिंक अमलगम की उपस्थिति में सांद्र HCl से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन, अर्थात जो पूरा ऑक्सीजन गायब होकर क्या मिलेगा? H2। तो क्या हो रहा होगा देखो, निकलता है इसमें कुछ नहीं रहा है, एल्केन बन रहा है। आपको तो एल्केन बनाना, क्या बनाना है? एल्केन
देखो क्लीमेंसन में ना आ रहा है, एल्केन में भी ना आ रहा है। सांद्र क्लोरीन में क्ला आ रहा है तो इसमें भी क्लोरीन में क्ला आ रहा है, क्लीमेंसन में भी क्ला आ रहा है। ऐसे आ जाएगा। क्लीमेंसन में क्ला आ रहा है तो क्लोरीन में भी क्ला आता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्ला आ रहा है ना, देखो ना, ठीक है। और मरकरी में मारता है, इसमें भी मार है। अब ऐसे डालो। सर जिंक में आधा ना आता है, इसमें आधा नहीं आता। और देखो जिंक में भी आधा ना आता है, इसमें भी किस वजह से आता है। और एल्केन में का आता है, इसमें भी का आ रहा है। ये देखो उसमें भी लाल है, इसमें भी ना आ रहा है, भी ना आ रहा है। सर में वो सांद्र हो गया। हाँ, सांद्र तो वैसे आ रहा है, उसमें से आ रहा है सर। इसमें भी ला आ रहा है, इसमें भी ला आ रहा है। सर जिंक मरकरी इसमें आता है, एल्केन को ना आ रहा है, और देखो जिंक में भी का आ रहा है, मरकरी में भी का आ रहा है, और हाइड्रोजन क्लोराइड में भी का आ रहा है, तो इसमें भी आधा का आ रहा है। तो क्लीमेंसन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हमने क्या लिया, जिंक का अमलगम, क्या लिया, जिंक का अमलगम। तो ऑक्साइड में आ रहा है और इसमें भी आ रहा है अमलगम, ठीक है। तो जिंक अमलगम सांद्र सेल के उपस्थिति क्या, तो एल्केन प्राप्त हो, क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। ये तो थे क्लीमेंसन ऑक्सीजन। ये थोड़ा नॉर्मल है, सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्ट किश्नर। और क्या है, इसमें क्या होता है, देखो तो दो पदों में होता है वोल्ट किश्नर में। देखो दो पदों में था, पहली बार क्या हुआ, हमने ये लिया, देखो इधर देखो, बहुत बड़ा बना रखा है आपने, तो इधर देखो, क्या है, हाँ, जहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखे ऑक्सीजन दिखे निकाल के पाएंगे, भाग निकल यहाँ से बस। तो ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, तो पहली पद में हमने क्या करना है, हाइड्रोजन से क्रिया करना है, किसकी, कार्बोनिल समूह की। इसमें कोई भी हो सकता है कार्बोनिल समूह, या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। हमने हाइड्रोजन से क्रिया करी, किससे करी, यानी तो जब दो अमोनिया साथ में जुड़े हो तो एमीन समूह जुड़े हो तो हाइड्रोजन हो जाता है। अब क्या जुड़ेगा, देखो बचा क्या, ये कार्बन तो बच रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल गया तो क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड के साथ एन जुड़ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, NH2, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से क्या हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन जुड़ते ही हो जाएगा, कार्बन जुड़ते हाइड्रोजन। अब सेकंड पद देखो, अब इसका मैं सेकंड पद कर रहा हूँ, क्या लेना है मेरे को, एल्कोहलिक KOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड लेना है, ठीक है। अर्थात इसको इसकी जगह पे एथिलीन ग्लाइकोल भी लिख सकता हूँ, क्या, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल भी लिख सकता हूँ। और टेम्परेचर 180 डिग्री, कितना, 180, 100 में 20, 220 ग्राम, ओके। तो तुमको कौन सी गैस निकाल ली है, नाइट्रोजन। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है, किश्नर में ना आ रहा है और 100% ना से नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस निकाली है अंत में, क्या निकाली है, नाइट्रोजन। और आपको भी बताए, अगर हम यहाँ से नाइट्रोजन निकालेंगे तो एल्कीन कैसे बनेगा, एल्केन कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन को निकालना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से क्या निकल जाएगी अपनी, तो नाइट्रोजन निकाल के फेंक दो, और क्या बचेगा अपना CH2, क्या बढ़िया, और नाइट्रोजन गैस मानूंगी। वोल्ट किश्नर में ना आ रहा है, ना से नाइट्रोजन, लास्ट में ना से नाइट्रोजन निकलेगी, ओके। और इसमें दो पद होते हैं, एक बार तो हाइड्रोजन से क्रिया करनी है, एक बार KOH से। कैसे KOH, किश्नर में क्या आ रहा है, कैसे KOH, और बाकी तुम्हारे साथ लिख लेना, मेरे को बताइए। आपको दो चीजें आएंगी, वोल्ट किश्नर में दो पदों में होती है, देखो वो में दो आ रहा है, वो दो, दो का मतलब दो, तो मतलब इसका क्या, दो पदों में, अरे दो का भी और की मात्रा आई, वो का भी और की मात्रा आई, तो दो पदों में होगा। वोल्ट किश्नर कितने पदों में होगा, दो। और कैसे,
KOH कैसे KOH कौन न से नाइट्रोजन और बाकी एल्केन का ना तो यही जो एल्केन यही है ओके से आगे हाँ से आगे दूसरे 180 क्या से आगे हाँ सर 160 में भी से आगे 180 सेंट में भी से आगे तो अब ये वीडियो ये बात में वीडियो में जो आप अक्सर के प्रोफेसर स्कूल के लिए बच्चे हैं आसान है चलो ए हेलो क्यों करे सर चलो मां ये पढ़ाई वो देसी वाला ने मोड बेटो अटे यो स्टैंड लगा मेरी यो अटे छोटे दो एक क्वेश्चन फिर एक आंसर बताएगी जो मोड बेटो जो वैसे बैठ गया और पेपर के मोड इन देखो कि किसे लिखो लास्ट क्वेश्चन की लिखो अटे नाड़ो नहीं पहले तो सिवाय दी की दर्शियो बड़े सब दी की सोनू नहीं याद फिर का सर उठे शो कई पूरी में सारे सोनू भी याद है मैं बोल बने या पता बड़ा दर्शियो भी पड़ी और अच्छा अच्छा सर ठीक है फिर तो शिवानी ने रिज्यूम बहुत अच्छी लगी इसे जो सबसे फेवरेट सर शिवानी का ने चमेड़ी को मुंडा में चमेड़ी चमेड़ी क्या होता है सर मुंडा चमेड़ी देखी जरा सुनियो आपको पता है मैं हेडलाइन मारता हूँ नहीं पता सर नहीं कभी नहीं मारेगा उनको दिन पड़गी ना तो साफ हो जाए बारह खट पोछा ना और सर डेजर में ना 10 तारीख में पोछा लग जाए हम कोई नहीं करता है 10 तारीख थोड़ा ही नोट है सबसे बार बार लटा लिया आप लोग बहुत सब क्या लगा सर तागरे ताड़े जो एक चीज तागरे ताड़े जो वीडियो चल रही जो सरकार ने बोला मंगा भी था है यकी मिलने चला आ पंखे अपने तो पाल पाल बोलना है बोल लेंगे और क्या का सर पाल होता है घड़ी जो एवन को नाम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड ये मास्टर मामरू डर वो है वो नेपकिन है क्या बोलते हैं उसको वो टिश्यू पेपर अच्छा हाँ अपन तो अपनी घड़ी वावड़ा दी हुआ है ना हां सर टिश्यू पेपर सर ये हाँ, रुमाल सर कागज रुमाल है कागज सर कहीं बैठे कोई में पूछो सर कागज क्या कागज ही है हां ऐसा मतलब तू तो कागज ही कहती कल पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कल ऑक्सीकरण हमने आज क्या पढ़ा अपचयन अपचयन भी दो प्रकार का होता है आंशिक और पूर्ण आंशिक अपचयन और पूर्ण आंशिक अपचयन में 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा और पूर्ण अपचयन में डाइड एल्केन पूर्ण अपचयन में भी फिर दो प्रकार का होता है अपचायकों के आधार पर एक तो होता है क्लीमेंसन अपचयन एक होता है वोल्केशन क्लीमेंसन के आधार पर हम जिनका अमलगम सादृश्य ले रहे हैं तो एल्केन प्राप्त हो रहा है वोल्केशन में वो से दो पदार्थ होगा एक बार तो हमको हाइड्रोजन से कराना है एक बार A से KOH और न से नाइट्रोजन बाहर निकालनी है और हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा तो आज की केमिस्ट्री क्लास यहीं समाप्त हुई जय श्री राम।